ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, संसार में रहने का जब समय पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो कुछ लोग ऐसे थे जो बड़े ही आश्चर्यचकित तरीके से संसार को छोड़कर गए थे। कहानी बहुत ही दिलचस्प है। आश्चर्यजनक तरीके से बहुत लोगों का जन्म हुआ और आश्चर्यजनक तरीके से ही उन्होंने देह त्याग किया। कहानी बहुत ही अच्छी और शिक्षाप्रद है। कुछ आश्चर्यजनक मनुष्यों का जन्म तथा ऐसे ही आश्चर्यजनक मनुष्यों के देह त्याग के कुछ वर्णन इस प्रकार हैं। सबसे पहले भगवान राम को ही ले लीजिए। भगवान राम ने माता कौशल्या के गर्भ में निवास नहीं किया था और ना ही राजा दशरथ के शुक्र से पैदा हुए थे। ऐसा वर्णन स्वयं भगवान राम ने अपने मुख से किया है। वह माता कौशल्या की गोदी में शिशु का रूप धरकर रामनवमी को आश्चर्यजनक तरीके से आए थे। फिर 1011 माह 10,000 वर्ष 11 माह और 11 दिन 11 घड़ी के लिए उन्होंने त्रेता युग में संसार में जन्म लिया था और अपना आने का समय पूर्ण होते ही आश्चर्यजनक तरीके से ही सरयू में डुबकी लगाकर गायब हो गए थे। यह सर्वविदित है। इसी तरह से द्वापर में भगवान श्री कृष्ण भी माता के गर्भ से बिना निवास किए भादो मास की अष्टमी को रात्रि को 12 बजे अचानक शिशु रूप में आए थे। उनके आते ही जेल के सभी ताले आश्चर्यजनक तरीके से स्वयं खुल गए थे और वह भी अपना संसार में आने का समय पूर्ण होने पर समुद्र किनारे जाकर अपनी लीला से पिछले जन्म का बदला चुकाने का नाटक करके संसार से चले गए थे। अब बात कलयुग की आती है। चैतन्य महाप्रभु सच्चे संत का संसार में रहने का जब समय पूर्ण हुआ तो स्वयं हरिनाम का कीर्तन करते करते वृंदावन, जो कि उनके भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि थी, उसे दुष्ट मुगलों ने उजाड़ दिया था, नष्ट कर दिया था। उसे दोबारा बसाकर दुनिया को हरिनाम की महिमा समझाकर अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण के विग्रह अर्थात जगन्नाथपुरी में, जो भगवान के मंदिर में उनकी मूर्ति है, भगवान जगन्नाथ की, वहां जाकर स्नान करके मंदिर में प्रवेश किया और उन्हें मंदिर में प्रवेश करते सबने देखा, लेकिन हरिनाम भजते भजते वह मूर्ति में ही समा गए थे। फिर किसी ने उनको निकलते नहीं देखा। देखिए, महर्षि विवेकानंद सरस्वती ने भी इस बात का जिक्र किया था। यह कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सन 1500 की बात है। सन 1486 में उनका जन्म हुआ था। इसी तरह भगवान की अन्य और भक्त मीराबाई का जब संसार में रहने का समय पूरा हुआ तो वह द्वारका चली गई थी और अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के द्वारका मंदिर में अंदर भगवान के दर्शन पूजा करने को जाता तो सबने देखा था उनको अंदर, लेकिन मंदिर से निकलते किसी ने नहीं देखा। यह भी बड़े आश्चर्य ढंग से भगवान के मंदिर में ही अंतर्ध्यान हो गई थी। यह घटना भी 1547 की भगवान की नगरी द्वारका नगरी की है। सतयुग में माता देवहूति बड़ी तपस्वी भक्त थी। उनका भी जब संसार में रहने का समय पूरा हो गया तो उन्होंने अपने शरीर का पानी बनाकर बहा दिया था। सब देखते रह गए थे, यह क्या हुआ, शरीर का पानी बना और पानी बह गया। यह भी दुनिया आश्चर्य में पड़ गई थी। भक्त ध्रुव भी जब संसार में उनके जाने का समय पूरा हो गया तो सभी के सामने स्वर्ग से विमान आया और भक्त ध्रुव को उसमें बैठाकर सबको उन्होंने चकित कर दिया था और चले गए थे। ऐसा वर्णन पुराणों में आया है। इसी प्रकार से सिद्ध पुरुष आश्चर्यजनक रूप से आए और आश्चर्यजनक रूप से ही गए। आपने सिद्धियों का वर्णन केवल पढ़ा और सुना होगा, इनका दर्शन आज भी कदाचित हो जाता है। देखो, हिप्नाटिज्म नाम के चमत्कार से संसार अपरिचित नहीं है। भूत प्रेत आदि द्वारा लाए गए पदार्थ भी लोगों ने देखे हैं। संकल्प शक्ति से एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल गया, ऐसा भी देखा है। सम्मोहन मैस्मराइज्ड करके बर्फ का टुकड़ा किसी के हाथ पर रखकर कह दिया कि यह अग्नि है, तो उसके हाथ पर फपोला पड़ गया। संसार स्वप्नवत है, मायामय है।
यहाँ पग पग पर आश्चर्य है। इसकी माया स्वयं मायावी प्रभु ही जाने। हमें तो केवल भगवान की भक्ति करते और अपना धर्म पूर्वक जीवन चलाने में ही लाभ है। इस तरह के और धार्मिक प्रसंग सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। धन्यवाद।